खबर से करते हैं। कांग्रेस में प्रत्याशियों के नाम आखिर कब घोषित होंगे, ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि अभी भी लगातार मंथन चल रहा है। 18 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने अभी तक अपने नाम फाइनल ही नहीं किए हैं। दरअसल आज जो बैठक होने वाली थी, अब वो बताया जा रहा है कि गुरुवार शाम को होगी और इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि जो कल लिस्ट आएगी उसमें संभवतः 16 नाम ही सामने आ सकते हैं। 2 सीटों पर आगे भी मंथन जारी रहेगा, इंदौर और गुना सीट। गुरुवार को दिल्ली में एमपी को लेकर बैठक हुई लेकिन नाम तय नहीं हो सके, एक राय नहीं बन सकी और अब कल फिर से बड़ी बैठक होगी। तो सीएसी की बैठक में कांग्रेस के नाम फाइनल होंगे। गुना से अरुण यादव, राव यादवेंद्र सिंह यादव का नाम सामने आ रहा है, तो वहीं इंदौर से अक्षयकांत बम के नाम पर चर्चा है। भोपाल से जीपी माली, ओपी श्रीवास्तव का नाम है। विदिशा से देवेंद्र पटेल, बालाघाट से हिना कांवरे का नाम है। तो खबर है कि तीसरी सूची में मध्य प्रदेश के 16 नाम सामने आ सकते हैं। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, लगातार इंतजार किया जा रहा है, एक तरफ चुनावी बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। किस तरह से अब इसे देखा जा रहा है और कब तक उम्मीद लगी है? देखिए, जिस तरह से देरी हो रही है उसको देखकर तो यही कहा जाएगा कि कांग्रेस के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है और चुनाव का, जैसा आप भी कह रहे हैं कि बिगुल बच चुका है। डॉक्टर मोहन यादव सीधी से संबोधित कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी आगे और कांग्रेस फिर पीछे दिखाई दे रही। वजह सिर्फ ये नहीं है कि प्रत्याशी तय नहीं हुए, वजह ये कि आप आखिर रणनीतिक तौर पर है कहाँ। कांग्रेस ने करीब करीब हमने देखा 10 नाम तय किए और उसके बाद लगातार ये उम्मीदें की जा रही थी। 2 बैठकें टल चुकी है, अब सीईसी की बैठक फिर 21 तारीख को होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि कई वरिष्ठ नेता, दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी चाहते हैं कि जीतू पटवारी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, इस तरह के बड़े नेता चुनाव मैदान में आए। और जीतू पटवारी ये चाहते कि यदि मैं मैदान में आता हूं, जैसी खबरें हैं, तो फिर क्यों ना जयवर्धन सिंह मैदान में जाए। मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। इंदौर से लड़ाने की तैयारी जीतू पटवारी की, अक्षयकांत बम का नाम चल रहा है वहां से बहुत तेजी से, लेकिन स्वप्निल कोठारी जैसे कोई नाम आगे बढ़ा दिए स्थानीय नेताओं ने और ये कहा कि हम किसी बाहरी व्यक्ति तो नहीं कहेंगे पर किसी बिजनेसमैन, किसी शिक्षाविद को लेकर क्यों जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो उसको मौका दिया जाए। पंकज संघवी हाल ही में पार्टी छोड़कर चले गए, जो पहले अपना भाग आजमा चुके हैं। तो इस तरह दिक्कतें हैं कांग्रेस के सामने। लेकिन कुछ सीटें ऐसी है जैसे शहडोल है, या फिर हम बात करें देवा उज्जैन की बात करें, या फिर विदिशा की बात करें, होशंगाबाद नमदापुर है, हिना कांवरे हैं बालाघाट से, ये सब नाम तय हो चुके हैं और इन नामों पर मंथन भी पूरा हो गया। लेकिन फिर भी वही कि आखिर सूची कब आएगी, जितनी देरी होगी उतना और चुनौती कांग्रेस के सामने बढ़ेगी। पर यह कहा जा रहा है कि 21 तारीख को फिर बैठक होने जा रही सीसी की और इसमें मोहर लग जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल वही, क्या जिन बड़े नेताओं के नाम की उम्मीद की जा रही वो चुनाव मैदान में आएंगे या पल्ला झाड़ लेंगे? निश्चित तौर पर सर कि जिन बड़े नामों की चर्चा हो रही है, क्या वो आपको मैदान में दिखाई देंगे, और अगर वो नहीं तो उनके बराबर का कौन जिसे कांग्रेस मैदान में उतारेगी। और साथ ही ये भी एक बड़ी चुनौती है पार्टी के लिए कि किसी नेता को अगर आप उतारते हैं मैदान में तो फिर कार्यकर्ताओं को भी आपको उसके लिए एक राय, एक मत करना होगा, उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये नेता है और इन्हें हमें जिताना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए।